Hello students, good morning, good afternoon, good evening. Welcome once again to English classes by अरविंद पांडे सर। मैं फिर से अरविंद पांडे आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग वॉइस चेंज के सीक्वेंस में पार्टिसिपल और जिरंड में एक्टिव से पैसिव बदलते समय क्या चेंज होता है और कैसे चेंज होता है ये सीखेंगे। आज तक हम लोगों ने एक्टिव टू पैसिव बदलने के डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। नॉन फाइनाइट्स का चेंज खासतौर से हम लोग पिछले 3-4 वीडियो से सीख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इन्फिनेटिव के बारे में सीखा और आज हम आपको पार्टिसिपल और जिरंड का एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं इसका शॉर्ट सटीक सिंपल फॉर्मूला बताएंगे। तो पार्टिसिपल और जिरंड को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि पार्टिसिपल और जिरंड होता क्या है। तो दोस्तों याद होगा आपको कि हमने आपको बताया था कि वर्ब्स के फॉर्म में वर्ब्स जो होते हैं वो अमंग अदर थिंग्स एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। एक आपको याद होगा एक फाइनाइट वर्ब्स होते हैं और एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब वो होता है जिसके फॉर्म उसके सब्जेक्ट के नंबर पर्सन पर डिपेंड करता है और जेंडर पर। यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो उसका फॉर्म चेंज नहीं होता। और इसमें नॉन फाइनाइट में मैंने आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट के भी 3 क्लासेस हमने बनाए थे और आपको याद होगा कि नॉन फाइनाइट में एक था इन्फिनेटिव, और एक होता है जिरंड और एक होता है पार्टिसिपल। राइट, हम लोग इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ चुके हैं और इन्फिनेटिव में मैंने आपको बताया था इसका जो बेस फॉर्म होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इसका बेस फॉर्म होता है। हालांकि इसके 4 फॉर्म होते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो आप फिर से हमारे पिछले 4 वीडियोस देखें, उसमें हमने डिटेल्स में इसका वर्णन किया है। इसमें हमने ये सीख लिया कि इस तरह के जो 4 फॉर्म्स होते हैं इसमें से कौन कौन से इन्फिनेटिव एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं, उसका क्या रूल्स है। आज हम लोग सीखेंगे जिरंड और पार्टिसिपल के बारे में। तो जिरंड और पार्टिसिपल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। यहाँ भी इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। राइट, तो अभी ये क्वेश्चन उठता है कि सर ये जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है जिरंड में भी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है पार्टिसिपल में भी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो आपको मैं यहीं पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिरंड जो होता है वो ये किसी भी सेंटेंस में जो नॉन फाइनाइट जिरंड होता है यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है वो पार्टली वर्ब का काम करता है और पार्टली नाउन का काम करता है। यानी किसी भी सेंटेंस में यदि नॉन फाइनाइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया है, नॉन फाइनाइट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का मतलब क्या होता है, आपकी कोई भी सेंटेंस देखें, यदि उस सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हो और उस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया हो, मॉडल ऑक्सिलरी हो या प्राइमरी ऑक्सिलरी हो, कोई भी ऑक्सिलरी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, डिड या कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड कुछ नहीं आए इस तरह के फॉर्म में। हालांकि कैन के साथ तो आईएनजी लग ही नहीं सकता, तो जो भी आईएनजी के साथ जो भी ऑक्सिलरी वर्ब लग सकता है उसमें से कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यदि सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा हुआ है और उसके लिए कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया है
तो आप उसको मान लीजिएगा कि या तो वो पार्टिसिपल होगा या तो वो जिरंड होगा। लेकिन यदि उसके साथ कोई आईएनजी कोई ऑक्सिलरी वर्ब आया है, उसके साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि वो नॉन फाइनाइट्स नहीं है, वो फाइनाइट वर्ब हैं। तो हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हम लोग नॉन फाइनाइट आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लेके चल रहे हैं। तो यदि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंस में आता है तो या तो वो नाउन का काम करेगा, और यदि तो उसे हम जिरंड बोलेंगे। और यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यदि वो पार्टिसिपल होगा तो या तो पार्टली एज वर्ब और पार्टली एज एडजेक्टिव, पार्टली एज वर्ब एज पार्टली एज एडजेक्टिव का काम करता है। यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव का काम कर सकता है और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन का काम कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? इसके लिए हमें एग्जाम्पल देखना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि नाउन का काम कैसे करेगा, एडजेक्टिव का काम कैसे करेगा। तो एडजेक्टिव का काम तो बिल्कुल आसान है। यदि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, उसको मॉडिफाई करेगा नाउन या प्रोनाउन को, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। तो वहाँ पर ऐसे केस में वो पार्टिसिपल होगा। तो जिरंड के लिए क्या करें, कैसे पता करें? वो भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो वो एडजेक्टिव नहीं होगा। पहला चीज़ तो आपको ये पता होगा, यार एडजेक्टिव हुआ तो तुरंत ही पार्टिसिपल हो जाएगा। अब क्या है कि वो यदि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो जिरंड है, ये कैसे पता करेंगे? और इसका पता करना जरूरी है भी कि नहीं है एक्टिव पैसिव वॉइस में, हम लोग इसको समझेंगे। तो फटाफट देखते हैं बच्चों, है ना। आइए यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए 2 कॉलम दिया हुआ है जिरंड और पार्टिसिपल का, राइट। तो सबसे पहले हम इस लाइन को देखते हैं। इस लाइन में यहाँ पर कितने सेंटेंसेस दिए हुए हैं? 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। चारों सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, राइट। साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यदि हम इसको एनालाइज करें तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल वर्ब है, और यदि पूछा जाए कि व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, तो ये इसका सब्जेक्ट है साइकिलिंग। इसमें वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। आई लाइक साइकिलिंग, इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन आई लाइक व्हाट ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और आई एम एक्साइटेड बाई साइकिलिंग, यहाँ भी साइकिलिंग लिखा हुआ है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन ये बाई के बाद, यानी आई एम एक्साइटेड बाई व्हाट, यानी ये बाई का ऑब्जेक्ट है। क्या है ये जो प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वन गुड स्पोर्ट इज साइकिलिंग, यहाँ पर भी साइकिलिंग लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पर इज वर्ब है, लेकिन ये जो साइकिलिंग है ये स्पोर्ट के बारे में बता रहा है, और इसका ये सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट है ये, और इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ये। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट है, किसका? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, राइट। साइकिलिंग इज ए कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट, राइट। यानी ये सब्जेक्ट को, यदि मैं इज के बाद साइकिलिंग हटा दूं और लिख दूं कि वन गुड स्पोर्ट इज, तो स्पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। वो ये साइकिलिंग वर्ड जो इसका सब्जेक्ट है, वन गुड स्पोर्ट, इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको पूरा कर रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वर्ब है, राइट। कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो इन सभी केस में देखिए, सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, लेकिन सबका यूज डिफरेंट है। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हम उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं वर्ब का, हम उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं वर्ब का, हम उसको किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हम किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। ऐसे सभी केस में ये जिरंड का काम करेगा। अब जरा इसको देखते हैं पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल में देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है साइकिलिंग, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। यहाँ भी लिखा हुआ है हैव साइकिल्ड, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है हैव बीन साइकिलिंग, और यहाँ लिखा है बीइंग बर्न्ड। इसमें देखिए आपको पता है कि ये साइकिलिंग के पहले एम लगा हुआ है, यानी ये एम जो है वह ये ऑक्सिलरी वर्ब है साइकिलिंग के लिए, इसलिए ये एक्टिव वॉइस में है, और ये फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है? ये फाइनाइट है, राइट, क्योंकि इसके पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किए हुए हैं। और ये किस काम का, ये किस लिए यूज़ हो रहा है? ये साइकिलिंग जो यूज़ हो रहा है पार्टिसिपल फॉर्म, ये यूज़ हो रहा है टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस, टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस,
तो एक्टिव में कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब जरूर आता है। यहाँ पर देखिए हैव साइकिल्ड, ये परफेक्ट फॉर्म है ना, ये साइकिल्ड जो है परफेक्ट फॉर्म है, तो इसके पहले हैव लगा हुआ है, यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, लेकिन ये परफेक्ट फॉर्म होने की वजह से ये एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव में ये किस काम में आ रहा है, ये साइकिल्ड परफेक्ट टेंस बनाने के काम में आ रहा है, राइट। यहाँ देखिए आई हैव बीन साइकिलिंग, इसमें क्या केस है, इसमें साइकिलिंग लगा हुआ है, लेकिन ये हैव बीन के वजह से ये क्या है, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव में ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के काम में आ रहा है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के काम में आ रहा है। यहां पर देखिए लास्ट में आई स्मेल समथिंग बीइंग बर्न्ड, यहां पर ये जो है ये पैसिव में है। क्यों है, क्योंकि बीइंग के बाद ये बीइंग लिखा हुआ है, और बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है बर्न्ड, BURNT बर्न्ड। तो बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ये पैसिव बनाने के काम में आ रहा है। यहाँ पर बीइंग जो है ये पार्टिसिपल है, लेकिन ये पैसिव बनाने के काम में। अब ये दोनों हमने क्यों आपको दिया है, ये समझाने के लिए कि क्या ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये जिरंड है कि पार्टिसिपल है। क्या एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि जिरंड है कि पार्टिसिपल है, कि कुछ और समझना ज़रूरी है। हो सकता है जिरंड हो सकता है ये पार्टिसिपल हो, क्या फ़र्क पड़ता है एक्टिव से पैसिव बनाने में। इसको जानने के लिए हमें एक फिर से चीज़ को इसको एनालाइज करना पड़ेगा। क्या एनालाइज करना पड़ेगा यहाँ पर, कि जैसे यहाँ साइकिलिंग लिखा हुआ है, अब साइकिलिंग से हम पूछें कि हु साइकिलिंग, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, राइट, और इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। आई लाइक साइकिलिंग, इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसमें भी आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग नहीं कर सकते इस साइकिलिंग के लिए, और इस साइकिलिंग के लिए हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग नहीं कर सकते। यानी ये जो इतने फॉर्म साइकिलिंग लिखे हुए हैं, इसमें कहीं भी जो साइकिलिंग वर्ड है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा है। वैसे यहाँ भी इन सभी केसेस में सब यहाँ से 1 2 3 के केसेस में सब्जेक्ट, इस साइकिलिंग का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि साइकिलिंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है ही नहीं। और हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल एंड जिरंड एज नॉन फाइनाइट, तो हमें नॉन फाइनाइट का पैसिव करना है, फाइनाइट का तो करना नहीं है। इसलिए ये काम, ये इसका पैसिव नहीं हो सकता, इसका पैसिव नहीं हो सकता, इसका पैसिव नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी पैसिव है। यहाँ भी पैसिव पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पैसिव पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पैसिव पॉसिबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज कि जिरंड और पार्टिसिपल का जो एग्जाम्पल दिए उसमें एक को छोड़ करके कहीं भी इन एग्जाम्पल्स में एक्टिव पैसिव पॉसिबल नहीं है, उसका क्या कारण है, राइट। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझना है वो ये है कि जिरंड का जो और पार्टिसिपल का जो दोनों का फॉर्म जो पैसिव में चेंज हो सकता है, वो पैसिव में चेंज होने वाला फॉर्म कौन कौन सा है, राइट। तो पैसिव में चेंज होने वाला फॉर्म कौन कौन सा है ये देखना जरूरी है। मैं इसको ज़्यादा स्पीडली आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय इनका कोई विशेष यूज़ नहीं है। यदि सेंटेंस में दिया है कोई आईएनजी फॉर्म, तो आपको ये जानना जरूरी नहीं है एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कि ये पार्टिसिपल है कि जिरंड है। जानना क्या जरूरी है अभी हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है सिंपल फॉर्म ऑफ जिरंड क्या होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ये होता है, राइट। और दूसरा होता है परफेक्ट फॉर्म। क्या होता है परफेक्ट फॉर्म, इसका होता है हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट। ये दो होता है, ये दो होता है, और ये एक्टिव में होता है, चाहे वो पार्टिसिपल के रूप में हो चाहे वो जिरंड के रूप में हो। ये इसका सिंपल और परफेक्ट फॉर्म होता है। तो जब इसको हम पैसिव में बदलते हैं, तो पैसिव में बदलते समय रूल क्या आता है, ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाता है बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। यदि वर्ब में आईएनजी लगा हो और ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो, राइट, और ये पार्टिसिपल या जिरंड कुछ भी हो, यदि उसको पैसिव में बदलना होगा तो वो बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब यदि हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो इसका पैसिव में हो जाएगा
हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये इसका फॉर्म पैसिव में हो जाएगा। तो हैविंग डन का हो जाएगा क्या, हैविंग बीन डन, राइट। और राइटिंग का क्या हो जाएगा, बीइंग रिटन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं, ये लिखा हो राइटिंग, एज फॉर एग्जाम्पल राइटिंग का पैसिव हो जाएगा बीइंग, और राइट का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म बीइंग रिटन। क्लियर है। और यदि यहां पर लिखा हो हैविंग रिटन, हैविंग रिटन, जैसा कि एक्टिव में स्ट्रक्चर दिखा रहा है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको पैसिव में करना होगा तो हो जाएगा हैविंग, हैविंग के बाद क्या है बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन का रिटन ही रह जाएगा क्योंकि उसका थर्ड फॉर्म वही होता है, तो हैविंग बीइंग रिटन। ये आपको बस ये एक चीज़ याद रखनी है इसमें कि हम ये दो फॉर्म जहाँ भी मिलेगा नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में, राइट, उसको पैसिव में बदलना है हमको। बाकी यदि कहीं मिलता है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको पैसिव में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि उसका पैसिव नहीं होगा। एक बात तो मैंने आपको ये बताया। अब दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट जानने की है, तो आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। एक सिंपल फॉर्म है वर्ब में आईएनजी, इसका पैसिव होता है बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। एग्जांपल है राइटिंग, राइटिंग का बीइंग रिटन हो जाएगा पैसिव में, और हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यानी हैविंग लगा कर रिटन लिखा हुआ है वर्ब थर्ड फॉर्म, तो पैसिव में बनाते समय इसके बीच में बी डबल एन बीन आ जाएगा, हैविंग बीन रिटन हो जाएगा, हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये याद रखना है। अभी सवाल ये उठता है कि ये तो हमने देख लिया कि ये इसका फॉर्मूला है, तो क्या ये फॉर्मूला कहीं भी जहां हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब देखें और वो नॉन फाइनाइट हो तो क्या हम लगा सकते हैं? इसके लिए दो सूत्र याद रखना जरूरी है, रूल्स टू रिमेंबर, रूल्स टू रिमेंबर, ये जरूर देख लीजिए आप। रूल्स टू रिमेंबर, यदि हमको एक्टिव से पैसिव में बदलना है, एक्टिव टू पैसिव, किसको बदलना है? एक्टिव टू पैसिव बदलना है। किसको बदलना है? पार्टिसिपल एंड जेरेंड को। किसको बदलना है? पार्टिसिपल एंड जेरेंड को। ठीक है, पार्टिसिपल एंड जेरेंड को बदलना है। तो ऐसे केस में हमारा पहला जो रूल रिमेंबर करने का है कि फॉलो द रूल, फॉलो द रूल, एक हो गया। दूसरा है राइट, द चेंज मस्ट बी मीनिंगफुल, द चेंज मस्ट बी मीनिंगफुल, द चेंज मस्ट बी मीनिंगफुल। चेंज जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देकर के इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि इफ ये लिखा हुआ आई लाइक डांसिंग, ये लिखा हुआ आई लाइक डांसिंग, ठीक है, तो यहां पर डांसिंग के लिए लाइक नहीं आया, डांसिंग के लिए कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया, तो हम इसको आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब नॉन फाइनाइट मान सकते हैं। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। यदि हम इसको पैसिव में रूल के हिसाब से बदलें तो क्या हो जाएगा? आई लाइक डांसिंग के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाता है बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? बीइंग डांस्ड। लेकिन ये इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे कोई नचाए तब मैं उस तरह से नाचना पसंद करता हूँ। आई लाइक डांसिंग का मतलब कि द एक्ट ऑफ डांसिंग है वो मुझे पसंद है, मैं नाचना पसंद करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं होगा कि मैं जब कोई दूसरा मुझे नचाए तब मैं उस तरह से नाचना पसंद करता हूँ। ये बीइंग डांस्ड का मतलब वही निकल करके आ रहा है। इसलिए यहाँ रूल के हिसाब से तो सही हो गया, लेकिन मीनिंग के हिसाब से बड़ा ही अटपटा सा मीनिंग निकल करके आ गया। इसलिए दो रूल फॉलो करना है। एक रूल फॉलो करना है कि जो जनरल रूल है उसको हम फॉलो करेंगे, और दूसरा ये देखेंगे कि वो मीनिंगफुल है कि नहीं। अब मीनिंगफुल है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम आपको एक दूसरा नुस्खा बताते हैं। क्या नुस्खा है?
इसके लिए हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, या मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं फटाफट करके। फटाफट करके लिख रहा हूं। नुस्खा क्या है? पहला चीज ये है, डोंट बॉदर। डोंट बॉदर इफ द नॉन फाइनाइट, don't bother if the non-finite is participle. Don't bother if the non-finite is participle or gerund. While changing from active to passive. एक्टिव से पैसिव बदलते समय आपको बिल्कुल ये सोचना ही नहीं है कि जो नॉन फाइनाइट आईएनजी, नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल या जिरंड है वो पार्टिसिपल है कि जिरंड है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो क्या जानने की ज़रूरत है? फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट इफ देयर इज a subject of the participle और gerund। पता करो कि उस participle या gerund का कोई subject है कि नहीं। if there is an object of the participle, object of the participle और जिरंड। दूसरा चीज़ ये पता करो कि उस पार्टिसिपल या जिरंड का ऑब्जेक्ट है कि नहीं, राइट। तीसरा, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट दिया होता है, ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो हमको ऑब्जेक्ट सोचना पड़ेगा उसके बारे में। हम एग्जाम्पल से समझेंगे उसको। कभी कभी ऑब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट मिसिंग हो जाता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि किसका सब्जेक्ट क्या है, राइट। लेकिन दोनों में से कोई एक होना चाहिए या दोनों भी हो सकता है। तो तीसरा, इफ़ देयर इज़, इफ, यदि ये इफ स्टेप 2 में, इफ इन स्टेप 2, इफ स्टेप 2 डजंट हैव, डजंट गिव यस आंसर, यदि स्टेप 2 का आंसर यस मिलता है कि नहीं, सब्जेक्ट है कि नहीं, नो में आंसर आ गया, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, नो में आंसर आ गया, तो राइट, डजंट गिव यस आंसर, then no passive can be made. No passive can be made. Can be made. उसका पैसिव नहीं बन सकता, राइट। और यदि if the answer is yes, if the answer in step 2 is yes, then passive is possible. Then passive is possible. तब पैसिव पॉसिबल है। ये देखिए, बड़ा ही ज़बरदस्त नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ। ये नुस्खा आपको याद रखना है कि पार्टिसिपल या जिरंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो या परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, क्या उसका हम पैसिव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसका सबसे पहले पता करेंगे कि उस पार्टिसिपल या जिरंड का कोई सब्जेक्ट है कि नहीं और उसका कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता लगाने का वही नियम है। सब्जेक्ट पता लगाने के लिए हु का प्रयोग करते हैं, हु का क्वेश्चन पूछते हैं, और व्हाट और हुम के क्वेश्चन से जो आंसर आता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए किसी भी नॉन फाइनाइट जिरंड या पार्टिसिपल का नॉमेनक्लेचर जानना जरूरी नहीं है। आप सीधा अंडरलाइन करेंगे उसको और उसके बाद उसका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पता करेंगे। यदि होगा तो उसका पैसिव होगा, अदरवाइज उसका पैसिव नहीं होगा, राइट। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, खींच लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो दोस्तों मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, जिससे दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स,
हम लोग फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, देखिए पहला एग्जाम्पल है आई सॉ द ऑफिशियल टेकिंग ब्राइब, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है आई वॉच्ड द गर्ल्स परफॉर्मिंग डांस। दो और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको हम लोग इसको करने के बाद समझेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल और जिरंड का पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम पार्टिसिपल या जिरंड यानी जो पार्टिसिपल फॉर्म है और जिरंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो नॉन फाइनाइट है उसको हम अंडरलाइन करते हैं। जरा देखिए यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब है सॉ, क्योंकि इसका सब्जेक्ट के हिसाब से ये बदल जाता है, ये आपको पता है। यहाँ पर टेकिंग लिखा हुआ है, देखिए टेकिंग, ये नॉन फाइनाइट है क्योंकि इसके साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया हुआ है। यहाँ पर देखिए आई वॉच द गर्ल परफॉर्मिंग, ये देखिए यहाँ पर, तो ये दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, या तो ये पार्टिसिपल हैं या तो ये जिरंड है। मुझे नहीं पता करना पार्टिसिपल है कि जिरंड है, मुझे क्या पता करना है कि हमें पता करना है कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये इसका सब्जेक्ट क्या है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, राइट। तो चलिए देखते हैं। आई सॉ द ऑफिशियल टेकिंग ब्राइब, तो हु वॉज टेकिंग ब्राइब, इससे पूछे कि हु वॉज टेकिंग ब्राइब, ये हो गया द ऑफिशियल, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, इस नॉन फाइनाइट का ये सब्जेक्ट हो गया, NFV नॉन फाइनाइट वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया, राइट। अब इसी से पूछे कि आई सॉ द ऑफिशियल टेकिंग व्हाट, क्या लेते हुए, तो इसका आंसर आ गया ब्राइब, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ओके, वेरी फाइन, ठीक है। अभी आगे देखिए आई वॉच द गर्ल्स परफॉर्मिंग डांस, राइट। पूछिए परफॉर्मिंग, हु वॉज परफॉर्मिंग डांस, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, NF नॉन फाइनाइट वर्ब। इससे पूछिए हु वॉज डांसिंग, द गर्ल्स वर डांसिंग, तो गर्ल्स इसका सब्जेक्ट हो गया, इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ये गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया। नाउ द गर्ल्स वर परफॉर्मिंग व्हाट, परफॉर्मिंग डांस, दिस डांस जो है इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। यानी हमने ये देखा कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसका सब्जेक्ट भी है और उसका ऑब्जेक्ट भी है, राइट। यहाँ देखिए टेकिंग का सब्जेक्ट है द ऑफिशियल और टेकिंग का ऑब्जेक्ट है ब्राइब। यहाँ पर देखिए परफॉर्मिंग का सब्जेक्ट है द गर्ल्स और परफॉर्मिंग का ऑब्जेक्ट है डांस, राइट। अब हमें वी आर श्योर, अब हम आश्वस्त हो गए कि इसका पैसिव होगा, राइट। तो अब हम रूल फॉलो करेंगे। कैसे रूल फॉलो करेंगे, हमने आपको बताया था जब कभी भी नॉन फाइनाइट रहेगा तो सबसे पहले उस नॉन फाइनाइट को पैसिव में बदलिए, जो फाइनाइट वाले के उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए टेकिंग है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ है, तो क्या होगा, इसका होगा बीइंग लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब टेकन, TAKEN टेकन, बीइंग टेकन। अब ये जो है बीइंग टेकन हो जाएगा, यानी टेकिंग का हो जाएगा बीइंग टेकन, राइट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूल फॉलो करते हैं, तो ये नॉन फाइनाइट तो चेंज हो गया इसमें, तो व्हाट बीइंग टेकन, इस ऑब्जेक्ट को हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ब्राइब ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा NFV, पैसिव में है, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट से बन करके आएगा ब्राइब, ब्राइब हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया पैसिव में, और बाय इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, तो द ऑफिशियल, बाकी का क्या करें, बाकी वैसे उतार दें, तो क्या लिख दें हम, आई सॉ ब्राइब बीइंग टेकन बाय द ऑफिशियल, ये इसका पैसिव हो गया, राइट। आप ये देखिए, चलिए इसको देखने के पहले हम इसका पैसिव कर लेते हैं। तो इसका पैसिव कैसे करते हैं, इसका पैसिव ऐसे करते हैं, वही काम करेंगे। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, परफॉर्मिंग वर्ब में ING लगा हुआ है, तो क्या होगा, परफॉर्मिंग का होगा बीइंग परफॉर्म्ड, क्या हो जाएगा, बीइंग BEING, बीइंग PERFORMED, बीइंग परफॉर्म्ड, राइट। ये इसका चेंज हो गया NFV नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये डांस इसका सब्जेक्ट हो जाएगा
डांस यहाँ लिख दिया हमने, डांस बीइंग परफॉर्म्ड। इसका ऑब्जेक्ट करने के लिए बाय लगा करके हम इसका ऑब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय द गर्ल्स, बाय द गर्ल्स, राइट। तो हमने सारा काम कर लिया यहाँ तक का, बच गया आई सॉ, सॉरी, यहाँ तक का काम हमने कर लिया, बच गया आई वॉच्ड। तो हम इसका पैसिव लिख करके यहाँ लिख देंगे, आई वॉच्ड को वैसे ही लिख देंगे, आई वॉच्ड डांस बीइंग परफॉर्म्ड बाय द गर्ल्स। ये इसका सब्जेक्ट हो गया और इसका पैसिव में ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। यदि मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल आता है, हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अभी ये दोनों एग्जाम्पल हम और करेंगे, दो और इसके अलावा एग्जाम्पल देंगे जहाँ दिखाएंगे कि वो पैसिव नहीं बन पाएगा क्योंकि उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे होगा वो, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, हमें ये नहीं पता करना कि वो जेरेंड है कि पार्टिसिपल है, हमें तो भाई ये पता करना है कि उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है कि नहीं। यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और वो नॉन फाइनाइट है, यानी नॉन फाइनाइट में आता है, तो हम उसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आई लाइक साइक्लिंग, राइट। अब यहां पर देखिए ये साइक्लिंग में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो साइक्लिंग के लिए कोई सब्जेक्ट है क्या? ये नाउन का काम कर रहा है। ये एक्चुअली में आई लाइक व्हाट, आई लाइक समथिंग, तो वो एक नाउन का काम कर रहा है। तो नाउन का तो कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि नाउन तो खुद ही सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इस साइक्लिंग को बीइंग साइकिल्ड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। भले से ही नॉन फाइनाइट है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी हम इसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो उसी तरह से लिख दें साइक्लिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, साइक्लिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां भी देखिए साइक्लिंग है, यहां भी नाउन का काम कर रहा है क्योंकि सब्जेक्ट है इसका, और इसलिए इसका भी सब्जेक्ट नाउन का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब का निकालते हैं, तो वर्ब का सब्जेक्ट नहीं, नाउन का सब्जेक्ट हो नहीं सकता। इसलिए हम इसके केस में भी हम बीइंग साइकिल्ड नहीं लिख सकते, इसका पैसिव नहीं बना सकते। तो इस तरह से हमको हमारे पास एक सूत्र मिला है, एक नुस्खा मिला है, वो नुस्खा मैंने आपको दिया है, ठीक है। वो नुस्खा ये है कि जब भी आप कोई नॉन फाइनाइट आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या हैविंग लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो, वो देखें तो आप देखिए कि वो नॉन फाइनाइट है कि नहीं, उसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब आया है कि नहीं। यदि आया है तो सवाल ही नहीं उठता, और यदि नहीं आया है और आपको लगता है कि नॉन फाइनाइट है, तो आप उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खोजिए। यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से कोई एक या दोनों मिल जाता है, तब उसका पैसिव पॉसिबल है, और उसका पैसिव हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने आपको अभी बताया, ठीक है। तो फटाफट हम ये एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं, और इस बार मैं एक्सरसाइज थोड़ा सा दूसरा दे रहा हूँ। दूसरा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने अभी तक आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला बताया है। क्या आप यहाँ पर देखिए, he was talking about having beaten the thief। इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। He was talking about having beaten the thief। He was talking about having beaten the thief। अब इसमें ये देखिए यहाँ पर having beaten लिखा हुआ है, तो ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब NFV, क्योंकि हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। अब इसका सब्जेक्ट पूछिए, who had beaten, तो he had beaten, इसका सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो सब्जेक्ट तो है इसका, और इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? he was beating whom, किसको बीट रहा था? the thief, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कोई जरूरी नहीं कि उसका सब्जेक्ट इस फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट से अलग हो सकता है। तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले हैविंग बीटन को क्या करेंगे? हैविंग बीन बीटन, और ये
हो गया पैसिव नॉन फाइनाइट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, द थीफ, राइट, ये इसका सब्जेक्ट हो गया पैसिव में। और बाय किसके द्वारा, बाय ये जो सब्जेक्ट है इसको हम बना दिए हिम ऑब्जेक्ट। और बाकी का क्या करें, ही वॉज टॉकिंग अबाउट, उसको वैसे ही रख देते हैं, इसको लिख देते हैं ही वॉज टॉकिंग अबाउट द थीफ हैविंग बीन बीटन बाय हिम, राइट। तो यहाँ पर हैविंग बीटन का चेंज कर दिया हमने टॉकिंग अबाउट, ठीक है, इसको दो पार्ट कर दिया। यहाँ से हमने चेंज करना शुरू किया, सबसे पहले हम इसको चेंज किए, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, फिर इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से आ गया, बाकी सबको ऐसे उतार दिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी पार्टिसिपल या जिरंड को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए जानना जरूरी नहीं है कि वो पार्टिसिपल है कि जिरंड है, हमें ये जानना जरूरी है कि वो नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल या जिरंड का सब्जेक्ट है, का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। यदि है तो पैसिव में बदलेगा, यदि नहीं है तो पैसिव में नहीं बदलेगा। आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप सेफ, थैंक यू।